आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय नवल टाइम्स के RNT न्यूज चैनल पर मोहम्मद अशफाक मियां से, जो कि 20वां विधानसभा क्षेत्र जनपद सीतापुर में इस समय अफजाल कौशल समाजवादी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी तरीके से कमर कसे हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा उनसे, वो कहां कहां तक जा रहे हैं और अफजाल कौशल को जिताने के लिए क्या क्या उनके पास योजनाएं हैं और कितनी मतों से वो जीत रहे हैं। अशफाक भाई नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार बताएं भाई, भैया। आपका कैसा चल रहा है चुनाव? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ जो आपने हमें मौका दिया बोलने का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी हो, थोड़ा तेज बोलिए। सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन जो सबसे मेन जो काम होता है आज की डेट में, हमारे हिंदू भाई हों या हमारे मुस्लिम भाई हों या हमारे सिख भाई हों, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम हैं, तो अगर ऊपर वाले ने हमको दिया है तो हमारा घर का खर्चा और अच्छे से फैमिली सब कुछ चल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हमारे ही बीच में रह के 300 रुपये 400 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो जो है 200 रुपये किलो कड़वा तेल ले आएगा, फिर उसके बाद आटा और चावल लाएगा। तो ये इतनी महंगाई है। सबसे पहली बात तो ये होती है, देखिए सरकार सभी की ठीक होती है, सरकार किसी की गलत नहीं होती है, लेकिन जो सबसे मेन काम होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी की भी सरकार हो। आप किस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, बताएं तो। देखिए हमारा किसी और आकर्षित नहीं होना चाहते हम, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो थोड़ा उस पर ध्यान दे, जो गरीबी हालात में जो जी रहे हैं लोग, उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि मैं इसी बात पे कुछ कहना चाहता हूँ कि न मस्जिद को जानते हैं और न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं और न शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवाले को जानते हैं। एक दो नहीं करो तुम 20 अच्छे कार्य, लेकिन यदि चुनाव के दिन न किया मतदान तो सब है बेकार। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ानों का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। और आगे कहते हैं कि सियासत की रंगत में न डूबा इतना कि वीरों की शहादत भी नज़र ना आए। कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नज़र ना आए। ज़रा सा याद कर लो अपने वायदे ज़ुबां को, गर तुम्हें अपनी ज़ुबां का कहा याद आए। फिर आगे मैं कहना चाहता हूँ कुछ कि कहाँ छुपा कर रख दूँ, कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूँ बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर सड़क पर किसान खड़े हैं। मत पूछ राजनीति के हालात, मुजरिम ही बने हैं कानून के रखवाले। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे देशवासी हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो एक ये होती है, हमारे क्षेत्र का हो या हमारे ग्राम क्षेत्र का हो या हमारे शहर का विधायक हो, कोई भी हो। देखिए
सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जो वोट देता है सबसे ज़्यादा कीमत उसकी होती है। जी जी सबसे पहले तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, विधायक बने अच्छी बात है भाई, वो हमारे शहर का, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो लग रहा है उसका कार्य करेगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हम अगर कदम अपना रख रहे हैं तो कहाँ पे रखना है। अगर हम कदम रख रहे हैं कि यहाँ पे हम जल जाएंगे तो वहाँ पे हम कदम क्यों रखें। तो सबसे पहले तो ये हमको देखना है। लेकिन मैं कोई भी हमारे विधायक जी हों या अपने हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी भी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अखिलेश भैया साहब भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि हम अपने क्षेत्र के विधायक तो बन गए, अपने क्षेत्र के हम सांसद तो बन गए, लेकिन जब तक बन नहीं गए हम तब तक ध्यान दे रहे हैं हम। जब तक हम ध्यान दे रहे हैं उसके बाद में फिर जो है इंसान भूल जाता है। तो इन सब बातों का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, चुनाव पे मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ, मैं अपने देशवासियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि शक तेरे दिल में जो बैठा है मिटाऊं कैसे, शक तेरे दिल में जो बैठा है मिटाऊं कैसे, और दिल हथेली पे तुझे रख के दिखाऊं कैसे, कि तेरे अरमान मिटाऊं तो मिटाऊं कैसे, और तोड़ कर चांद सितारों को मिलाऊं कैसे, कि वो शहंशाहे तरन्नुम है मैं हूँ अदना शायर, और उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाऊं तो मिलाऊं कैसे, कि ज़ख्म ज़ाहिर हो, कि ज़ख्म ज़ाहिर हो तो दिखा दूंगा है संपादक जी, और दिल के ज़ख्मों को दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे। देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की भी गलत नहीं होती है, लेकिन गलत वहाँ पे हो जाता है जहाँ पे हम भेदभाव की बात करने लगें। देखिए, हमारे बचपने में आपको बता दें महोदय, हमारे बचपने में हमारे आसपास में सब आप हिंदू भाई हमारे, सिख भाई हमारे सब रहते थे। लेकिन अब तो गांव छूट गया वो, अब हम यहाँ अपने लखनऊ में रहने लगे। आपको बता दें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं उनके घर जाता था, मांगता था कि हमको भूख लगी है, खाना दीजिए, या कुछ भी ज़रूरत होती थी। लेकिन इस समय का प्रेजेंट टाइम पे जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं है। बस यही मेरा कहने का मतलब है कि सरकार किसी की भी आए, सरकार कोई भी बने, विधायक कोई भी बने, सांसद कोई भी बने, लेकिन बस मेरा एक सिर्फ हमारी जनता से, हमारे देशवासियों से, हमारे जो भी आदरणीय सांसद साहब हों, हमारे विधायक जी हों, कहीं के भी हों, पूरे देश के मैं बात करता हूँ, कोई भी भेदभाव की बात ना करे। मैं इस बारे में बस सिर्फ कहना चाहता था। और कहीं से भी अगर कुछ दिक्कत लग रही हो मेरी बातों से, मैं उसका जो है, आप उसके बारे में कुछ भी आप बोल सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं हमसे। लेकिन कहने का मतलब यही है बस कि जो भी है ऊपर वाले का रहम करम है। बस यही आप लोगों से दुआ है कि आप अच्छे से सुरक्षित रहिए बस। और जिधर आपको लगता है कि अच्छा है उधर आप जो है वोट करिए,